नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन। ऐसे कर्मी अर्ज करते हैं कि मौला ये अब्दुल कादिर कौन है, ये अब्दुल कादिर कौन है। रब फरमाता है कि वे सुन लो, ये अब्दुल कादिर मेरा भी महबूब है, मेरे महबूब का भी महबूब है, और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मेरा महबूब भी उससे मोहब्बत करता है। ये मेरे नबी की आल में से हो, मेरे महबूब की आल में से हो पैदा होगा। और एक वक्त ये आएगा कि एक दिन खुतबा की मजलिस में ऐलान करेगा कदम हादा अला रकबती गुल्ले वली अल्लाह, यानी मेरा ये तमाम वलियों पे गर्दनों पे ये कदम है। तब तमाम वली यानी अव्वलीन और आखिरीन तमाम वली ये तस्लीम करेंगे कि हाँ सरकार गौसे आजम आपका ये कदम हमारी गर्दनों पर है। वैसे करनी ने क्या करा, वैसे करनी ने अपनी गर्दन झुका ली। गर्दन झुका के कहते हैं कि मौला मैं अभी से उनका कदम तस्लीम करता हूं। ये हुजूर की उम्मत की शान, हुजूर की उम्मत की शान, उनके वलियों की शान। आजकल कुत्ते भौंकते रहते हैं कि हुजूर हमारी तरह है, हुजूर हमारी तरह बशर है, हुजूर हमारे भाई है। अरे गटर को कीड़ो, तुम्हें समझ नहीं आता कि हुजूर को अपनी तरह कहते हो। अरे हुजूर, रिवायतों में आता है कि हजरत मौलाना रूम अपनी मसनवी शरीफ में लिखते हैं, ये बात बयान कर रहा हूँ लेकिन इस बात को मैंने हदीसों के अंदर नहीं पाया, मसनवी शरीफ के हवाले से बयान कर रहा हूँ। मसनवी शरीफ के अंदर अभी भी कोई बोलेगा तो मैं दिखा दूंगा। मसनवी शरीफ में मौलाना रूम लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौला कायनात को फरमाते, अली तूने मुझे नहीं देखा। मौला कायनात दंग रह जाते हैं, क्या कहा, मैंने आपको नहीं देखा, मेरा बचपन आपके साथ, मेरी जवानी आपके साथ जिहाद करने चला, हर वक्त आपकी खिदमत में रहता था, फिर भी मैंने आपको नहीं देखा। अतः ये आप क्या फरमा रहे हो। आका फरमाते हैं, अली मैं फरमाता हूँ जो हक होता है वही फरमाता हूँ। अली, आका ने हाथ ऊपर किया, कहा यहाँ से यहाँ गुजरो, मेरे हाथ के नीचे से गुजरो। हजरत अली अपने आका के हाथ के नीचे से गुजरते हैं। गुजरते वक्त हजरत अली कहते हैं कि खुदा की कसम मैंने आका आज से पहले आपको ऐसा नहीं देखा। अभी तो आका ने एक पर्दा हटाया था, ऐसे तो करोड़ों पर्दे मेरे आका के चेहरे पर थे। और ये कहते हैं कि आपका हमारी तरह है, आका हमारी तरह है। अरे शर्म करो, आका को अपनी तरह कहते हो। बात इस तरह साबित करता हूं कि आका तुम्हारी तरह नहीं है। इस बात को अभी मैं साबित कर देता हूं। देखिए, अल्लाह तबारक तआला ने ऐलान कर दिया, हुजूर ने कह दिया कि मैं तमाम नबियों से आला हूं। तमाम नबियों में उलुल अज़्म पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर को देखा जाए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगंबर में से है। अब मेरे आका की शान देखिएगा, मेरे आका की शान बयान कर रहा हूँ, बस फकत शान बयान करना मकसद है, दूसरी कोई चीज़ बयान करनी मुझे मकसद नहीं है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहा हूँ कि हज़रत मूसा को ले लेते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो उलुल अज़्म पैगंबर है, जिनकी रब तबारक तआला ने इतनी दुआएं कबूल की, हज़रत मूसा की क्या शान होगी जो अल्लाह तबारक तआला से कलाम किया करते थे। हज़रत मूसा गए कोहे तूर पे, वाक़या बड़ा लंबा है, बस इशारा करते निकल रहा हूँ। हज़रत मूसा गए कोहे तूर पे, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, है मूसा मुकद्दस वादी पे जा रहे हो, अपनी जूतियाँ उतार के जाओ। मूसा गए कोहे तूर पे, अल्लाह तबारक तआला से कलाम किया। कलाम में ऐसा लुत्फ आया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह तबारक तआला को कहने लगे, रब्बी उन्जुर अलैना, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। रब कहता है लन तरानी। मूसा कहते हैं रब्बी उन्जुर अलैना, रब कहता है लन तरानी। इसी तरह चलता रहा, हज़रत मूसा इसरार करते रहे। आखिरकार रब तबारक तआला फरमाता है कि मूसा ठीक है, मैं नूर की तजल्ली जाहिर करता हूँ, अगर तुम इसको बर्दाश्त कर लो उसके बाद में दीदार कराता हूँ, बेस मेरी नूर की एक तजल्ली बर्दाश्त कर लो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह तबारक तआला बस सुई के नाके के बराबर एक नूर की तजल्ली जाहिर करता है। उस नूर की तजल्ली का जाहिर होना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। वाक़या बड़ा लंबा है। फिर इफाक आया था 40 दिन के बाद, फिर आपकी निगाहों का आलम क्या हो गया था। अब देखिए, हज़रत मूसा दीदार करने गए थे, रब का दीदार करना चाहते थे।
रब से जिद कर रहे थे, रब से इसरार कर रहे थे, मौला दीदार करवा दे। यहाँ मेरे आका सो रहे हैं हज़रत उम्मे हानी के घर पे, हज़रत उम्मे हानी के घर पे सो रहे हैं। रब कहता है जिब्राइल जाओ फरिश्तों की फौज लेके, मेरे महबूब का दीदार करना चाहता हूँ। हज़रत जिब्राइल आ जाते हैं फरिश्तों की फौज लेके, फरिश्तों की फौज लेके हज़रत जिब्राइल आते हैं, देखते हैं आका आराम फरमा है, आका को बेदार करूँ तो कैसे करूँ, अरे उनकी शान में गुस्ताखी न हो जाए कहीं मुझसे। अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करते हैं कि मौला तेरा महबूब तो आराम फरमा है, तेरे महबूब तो सो रहे हैं, आलम बेदारी में है, इनको बेदार कैसे करूँ। रब तबारक व तआला फरमाता है ए जिब्राइल तेरे होठों को मैंने किस लिए बनाया है, तेरे होठ तेरे काफूरी लबों को मेरे महबूब के तलवों से लगा दे, तलवों से लगाएगा, उनकी ठंडक की वजह से मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। हज़रत जिब्राइल उसी बात पे अमल करते हैं। हज़रत जिब्राइल काफूरी लबों को महबूब के तलवों से लगाते हैं, महबूब के तलवों से लगाना, उनकी ठंडक हुजूर को महसूस हुई, हुजूर बेदार हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर तो बेदार हो गए थे, हज़रत जिब्राइल ने अपने लबों को नहीं हटाया, अपने होठों को नहीं हटाया। अब हज़रत जिब्राइल से पूछे, हज़रत जिब्राइल से पूछिए। हज़रत जिब्राइल को कहते हैं, सूफिया ये फरमाते हैं कि ए जिब्राइल आपको तो अल्लाह ने बस यही हुक्म दिया था होठों को लगाओ, हुजूर बेदार हो जाए, होठों को हटा लो, लेकिन आपने होठों को क्यों नहीं हटाया। हज़रत जिब्राइल क्या फरमाते हैं सुनिएगा। हज़रत जिब्राइल कहते हैं अरे शर्म नहीं आती मुझे ऐसे सवाल करते हो, वहाँ बारगाह में ऐसा मौका किसको मिलता है। हज़रत जिब्राइल कहते हैं अरे मैंने सातों आसमान, सातों जमीन, अर्श, कुर्सी, लोह, कलम तमाम छान मारे, तमाम उलट पुलट कर देख लिए, तमाम इबादतें कर ली, रुकू किए, सजदे किए, कयाम बाई तला किया, इतने लंबे वक्त तक इबादतें करता रहा, लेकिन मुझे जो आज लुटा दिलाए मुझे कयामत तक नहीं मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हुजूर बेदार हो जाते हैं, हुजूर बेदार हो गए। मेराज का वाक़या बयान नहीं कर रहा हूँ, बस इशारा कर रहा हूँ, हुजूर की शान बयान करनी है। हुजूर बेदार हो गए, हुजूर बेदार हो जाते हैं। उसके बाद हज़रत जिब्राइल ले जाते हैं मेराज के ऊपर, अल्लाह तबारक व तआला के दीदार के लिए ले जाते हैं। जब अर्श आता है, अर्श आता है, अब सुनिएगा, अर्श आता है तो क्या हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को कहा जिब्राइल थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर ठहर जाओ, मुझे अपनी जूतियाँ उतारनी है, मैं अपनी जूतियाँ उतारना चाहता हूँ। अरे अल्लाह का ये मुकद्दस अर्श है, अर्श पे मैं अपनी जूतियां कैसे पहन के जाऊं। वहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जूतियां पहन के जा रहे थे, रब ने फरमाया कि मूसा मुकद्दस वादी है, जूतियां पहन के मत चढ़ो, यहाँ तो अर्श है। अरे कोहे तूर क्या चीज है अर्श के सामने, हुजूर अर्श के ऊपर है, अर्श पे जूतियां उतारना चाहते हैं। रब तबारक व तआला क्या फरमाता है, महबूब अपनी जूतियां पहन के चले आओ, अर्श भी तुम्हारी तलवों जूतियों का तलवा चुनना चाहता है। शायर कहता है या नबी देखा है रुतबा आपकी नालैन का, अर्श ने चूमा है तलवा आपकी नालैन का। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे आका की शान, मेरे आका तमाम अंबिया से अफजल, फिर उम्मत इनकी तमाम उम्मतों से अफजल, औलिया इनके तमाम औलिया से अफजल। एक बात मैंने बीच में यह जिक्र की थी, अगले नबियों की तरह होती, यानी बनी इसराइल के जो अंबिया है उनके मौजज़ात हुजूर की उम्मत की करामतें दोनों बराबर, यानी उनकी तरह होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा किया करते थे। हुजूर की उम्मत में देखा जाए तो हुजूर की उम्मत में सरकार गौसे आज़म, अरे बात तो ये है मुर्दों को जिंदा तो हर वली कर देता है, हुजूर की उम्मत के वली का ये फैज है, हुजूर का ये फैज है उन वलियों पर कि हर एक वली मुर्दों को जिंदा कर दिया करता है। लेकिन बात करो तो किसकी करो, हुजूर की उम्मत में ऐसे भी है जो मुर्दों को नहीं बल्कि गैर जानदार के अंदर भी रूह डाल देते हैं। गैर जानदार जिसके अंदर कोई जान नहीं होती, उस जान पत्थर की चीज के अंदर भी रूह डाल देते हैं। जैसे हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी, अशरफी खानदान के बहुत बड़े बुजुर्ग हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी, आपके मुरीद को एक पुतली से इश्क हो गया, कि पत्थर की एक मूर्त से इश्क हो गया, आज भी हो जाता है, पत्थर की एक मूर्ति से इश्क हो गया। वो मुरीद वहीं खड़ा रह गया, बस इश्क की बातें करने लगा, वो पत्थर के सामने उसकी तरफ घेरे घूमने लगा, इश्क की बातें करता वहीं पे रह गया। मखदूम अशरफ सिमरानी ने जब अपने मुरीदों से कहा कि मेरा वो फला मुरीद नहीं दिख रहा,
क्योंकि मुरीद तो याद नहीं करते, पीर ही याद करता है। पीर की वो शान है, क्योंकि पीर मुरीद, पीर की औलानी ने याद किया अपने मुरीद को, मेरा फला मुरीद नहीं दिख रहा, कहाँ गया? लोग अर्ज करते हैं कि वो तो पागल हो गया है। क्या बात कर, अरे उसने तो एक पत्थर की मूर्ति से इश्क कर लिया है, अब उसी के पास खड़े रह के बातें करता है। मखदूम अशरफ सिमनानी कहते हैं कि चलो कहाँ पे है, मुझे दिखाओ उसको। मखदूम अशरफ सिमनानी जाते हैं, कहते हैं बेटा क्या कर रहे हो? तो हुजूर मुझे इससे इश्क हो गया है, इससे शादी करना चाहता हूँ मैं। मखदूम अशरफ सिमनानी समझाते हैं बेटा ये पत्थर की है, इससे कोई शादी नहीं की जा सकती। लेकिन मुरीद भी कैसे होते थे जिनको पीर कामिल पर पूरा भरोसा होता था। बात यह है कि मुरीदों को पीर पे पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए। आजकल का दौर कैसा है कि पूरी दुनिया घूम लेंगे, इसके बाद आएंगे पीर के पास कि बाबा ये तकलीफ है आप दूर कर दो, पूरी जग घूमे करे कोई बाबा संभरे। तो हजरात गिरामी अर्ज ये कर रहा हूँ कि मखदूम अशरफ सिमनानी कहते हैं कि बेटा क्या हो गया? वो कहता है आका इससे शादी करनी है। वो समझाते हैं, समझता नहीं है, लेकिन कहता है कि मुझे पीर पे पूरा भरोसा है, मुझे अपने पीर पे पूरा भरोसा है, आप इसको जिंदा कर दोगे। मखदूम अशरफ सिमनानी को जलाल आ जाता है, कहते हैं उस मूर्ति से मुखातब होके, अरे तूने सुना नहीं मेरा मुरीद क्या कह रहा है? ये कहना था, उसके अंदर रूह आ गई। ये पीर और मुरीद की मोहब्बत है, यानी मुरीदों पर अपना जो पीर बनाओ, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे की पीर को छेड़ो मत। अपना जो पीर बना उसका दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। या तो पीर बनाओ ही मत, तुम्हें इतना ईमान नहीं है, तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा नहीं है, पीर के ऊपर तुम शक करते हो, पीर के ऊपर कहते हो कि हमारा पीर ये करता है वो करता है। अरे कुछ भी करता हो, अहले बैत है ना, अहले बैत है, तो तुमने इसको पीर बनाया है तो तुझे पूरा यकीन होना चाहिए। या तो पीर मत बना। कौन कहता है कि तू पीर बना? अगर बना लिया है तो उस पे, अपने पीर पे पूरा पूरा ईमान होना चाहिए। ऐसी मोहब्बत करो पीर से कि दुनिया के अंदर तुम्हारी मिसाल रह जाए। एक पीर और मुरीद ऐसे गुजरे हैं, एक ऐसे भी पीर मुरीद थे जिनकी मिसालें देख के दंग रह जाते हैं। ऐसे पीर मुरीद के वाकया सुन के लोग दंग रह जाते हैं, आज भी अपने मुंह के अंदर उंगलियां डाल लेते हैं। जैसा कि सरकार निजामुद्दीन औलिया, जिनको महबूब इलाही कहा जाता है, इनके मुरीद थे खास अमीर खुसरो। एक दिन सरकार निजामुद्दीन औलिया ने अपने मुरीद से कहा कि बेटा जाओ, कुछ चीजें मंगाई इन्होंने बाजार में से, जाओ ये फला फला चीजें लेके आना। सरकार निजामुद्दीन औलिया को हुक्म पाते अमीर खुसरो चले गए। रास्ते में थोड़ी देर हो गई, थोड़ी देर से लौटे, यहाँ घर पे पहुंचे तो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि बेटा इतनी देर क्यों हो गई? तो अमीर खुसरो कहते हैं कि हजरत मैं आ तो जल्दी रहा था, लेकिन रास्ते में एक जनाजा गुजरा, जनाजे के अंदर इतनी भीड़ थी, इतनी पब्लिक थी कि मुझे रास्ता पार करने में दिक्कत हो गई, मैं गुजर नहीं सका। और उस जनाजे के अंदर कोई सदा लगा रहा था कि ये अल्लाह के वली का जनाजा है, जिसको भी जन्नत की टिकट चाहिए इस जनाजे को कंधा लगा ले, उसको जन्नत मिल जाएगी। महबूब इलाही कहते हैं कि बेटा तूने जन्नत हासिल कर ली, जन्नत लेके आ गया? अमीर खुसरो कहते हैं नहीं हुजूर, मैंने कंधा नहीं लगाया। अरे जन्नत मिल रही थी, तूने कंधा नहीं लगाया? अमीर खुसरो कहते हैं हुजूर मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मैं अपने पीर के ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ, मुझे जन्नत कंफर्म मिल जाएगी। महबूब इलाही फरमाते थे अगर शरीयत मोहम्मदिया की बेड़ी अगर मेरे हाथों में ना होती तो मैं और मेरा मुरीद अमीर खुसरो एक ही कब्र में सोते। ये मोहब्बत थी इनकी मोहब्बत। यानी कभी कभी पीर के पास जाओ तो कुछ लोग इम्तिहान भी होता है, कुछ इम्तिहान भी लिया जाता है। यानी अगर तुम किसी भी यहाँ पे जो सादात इकराम बैठे हैं उनकी किसी की भी मुरीद हो, अभी मैं तुम्हारे पास आऊँ, किसके मुरीद हो? बाबा साहब की मुरीद हो, तो मैं बाबा साहब की बुराइयां करने लगूं, ये अच्छे नहीं हैं, इनसे मुरीद मत बनो, ये नहीं करते वो नहीं करते, मेरे मुरीद बन जाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीर के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। अमीर खुसरो के साथ ऐसा हुआ था, अमीर खुसरो के साथ ये भी हुआ था, क्योंकि इतनी मोहब्बत थी तो इम्तिहान भी ज्यादा होते हैं। अमीर खुसरो एक दिन जा रहे थे, रास्ते में अल्लाह के बहुत बड़े, जिनका नाम आता है अबू अली शाह कलंदर, ये भी अल्लाह के बहुत बड़े बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह के मुकद्दस वली हैं।
वो अली शाह कलंदर से मुलाकात हो गई। रास्ते में जब इनसे मुलाकात होती है तो कहते हैं कि बेटा किसके मुरीद हो? तो अमीर खुसरो कहते हैं कि मैं निजामुद्दीन औलिया का मुरीद हूँ, महबूब इलाही का मुरीद हूँ। फख्र से कहते हैं। वो अली शाह कलंदर कहते हैं यार इस दुनिया में तुझे कोई अच्छा पीर नहीं मिला, अच्छा कोई पीर नहीं मिला जो तू इसका मुरीद हो गया, शर्म आनी चाहिए तुझे। ये कह के चले गए वो अली शाह कलंदर। अमीर खुसरो घर गए, निजामुद्दीन औलिया के पास जाके कहते हैं कि हुजूर वो अली शाह कलंदर मिले थे। उन्होंने कहा किसका मुरीद है? मैंने आपका नाम दिया तो उन्होंने कहा कि कोई तुझे अच्छा पीर नहीं मिला जो तू इस महबूब इलाही का मुरीद हो गया। महबूब इलाही कहते हैं कि बेटा अगली बार मिले और यही सवाल करे तो उनसे कह देना अगर मैं और मेरा पीर अच्छा नहीं है, हम अच्छे नहीं है, तो आप तो अच्छे हो, आप हमें अच्छे बना दीजिए। जब इन्होंने ये कहा दूसरी बार वो अली शाह कलंदर से मुलाकात हुई। वापस इन्होंने पूछा किसका मुरीद है? कहते हैं निजामुद्दीन औलिया का मुरीद हूँ। कहते हैं कोई अच्छा पीर नहीं मिला? आपके पीर ने जो सिखाया था वही कहा कि अगर हम अच्छे नहीं है तो आप अच्छे बना दीजिए, आप तो अच्छे हैं, आप अच्छे बना दीजिए। वो अली शाह कलंदर कहते हैं बेटा ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बस मैं जहाँ भी वलियों की महफिल में जाता हूँ, जहाँ भी औलिया कराम जहाँ होते हैं वहाँ पे कभी मैंने तुम्हारे पीर को नहीं देखा, तुम्हारे पीर को औलिया की महफिल में मैंने नहीं देखा। तो अमीर खुसरो मानते नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं मान सकता। वो अली शाह कलंदर उनका हाथ पकड़ते हैं, आलम रूहानियत में ले जाते हैं। आलम रूहानियत में ले जाते हैं। एक मैदान के अंदर खड़े हैं। इस मैदान में तमाम औलिया कराम मौजूद हैं। दुनिया में जितने भी वली है तमाम वली मौजूद हैं। पूरे मैदान में अमीर खुसरो घूमते हैं, पूरे मैदान का चक्कर काटते रहे, लेकिन इनको अपने पीर नजर नहीं आए। बहुत तड़प लगी, मेरे पीर कहाँ हैं, मेरे पीर क्यों नजर नहीं आते? एक बार फिर आपकी निगाह एक ऐसे कमरे पे पड़ी। एक कमरा था, उस कमरे पे पड़ी जो नूर से जगमगा रहा था, नूर से चमक रहा था। उस कमरे पर जब निगाह पड़ी, आपने वो अली शाह कलंदर से कहा कि मुझे उस कमरे के अंदर जाना है। वो अली शाह कलंदर कहते हैं बेटा उस कमरे में नहीं जा सकते। उस कमरे में जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। बगैर इजाजत के उस कमरे में नहीं दाखिल हो सकते। आप जिद करने लगे नहीं मुझे उस कमरे में जाना है। वो अली शाह कलंदर ने इजाजत ली, उसके बाद उस कमरे में दाखिल हुए। कमरे में जाते हैं तो क्या देखते हैं? कमरे में देखे हैं तो तमाम सहाबाए कराम बैठे हुए हैं, सामने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत कर रहे हैं। हुजूर बैठे हुए हैं, आलम रूहानियत की महफिल है। हुजूर एक तख्ते के ऊपर, कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं और तख्ते के ऊपर हजरत मौला अली, हजरत उस्मान गनी, मौला अली, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, तमाम खुलफाए राशिदीन, तमाम औलिया कराम मौजूद है। हजरत अमीर खुसरो देखते हैं और देखते ही देखते नजर पड़ जाती है हुजूर के बिल्कुल दाहिनी जानिब हजरत महबूब इलाही बैठे हुए हैं। अमीर खुसरो दौड़ लगाते हैं, जाके पीर के कदमों में गिरते हैं और कहते हैं कि या हुजूर मैं आपको कब से तलाश कर रहा हूँ, अब जाके आपका दीदार हुआ। महबूब इलाही कहते हैं बेटा हुजूर बैठे हुए हैं, हुजूर बैठे, हुजूर के कदमों में जाके गिरो, मेरे कदमों में कहाँ गिर रहे हो? अमीर खुसरो कहते हैं मेरी कहाँ ताकत के डायरेक्ट हुजूर से मिल जाऊं, डायरेक्ट हुजूर से वापस ना हो जाऊं। अरे मैं तो आपके वसीला लेके हुजूर के पास जाऊंगा। इसीलिए कहते हैं अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।